तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल रोहित सर एकेडमी पे। दोस्तों आज जो मैं टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूँ वो है आरक्षण। और आरक्षण यूपीएससी के जो एग्जामिनेशन होते हैं, आईएएस है, आईपीएस है, ये बड़े बड़े जो एग्जामिनेशन होते हैं, क्या उन सब में आरक्षण होना चाहिए, और होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, इन सारे टॉपिक पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। और ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है उन बच्चों के लिए जो आईएएस, आईपीएस और यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले आरक्षण से। आरक्षण होता क्या है? देखिए, आरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा। सुरक्षित समझिए आप उसको। जैसे आरक्षण कहने का मतलब है जिसमें हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो सुरक्षित रहे, चाहे वो रेल की यात्रा कर रहा हो, चाहे जब वो शिक्षा ले रहा हो, चाहे जब वो चुनाव लड़ रहा हो, राज्यसभा का हो, विधानसभा का हो, चाहे जो भी है। और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो लोग चाहते हैं कि हमको ये मिलेगा तो मैं सुरक्षित रहूँगा। तो उन सभी चीज़ों को आरक्षण बोलते हैं। आरक्षण का एक वर्ड में अगर मैं उत्तर दूँ तो वो है सुरक्षा। सुरक्षित महसूस करना लोगों को, लोग चाहते हैं कि हम हर एक जगह पे सुरक्षित महसूस करें, तो उसी चीज़ को समझिए कि हम आरक्षण कहते हैं। देखिए, सवाल यहाँ पे आरक्षण का नहीं है, सवाल है कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन में आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यही एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ये वो बच्चे कनेक्ट करेंगे जो यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं और तैयारी करते हैं, ताकि उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा और वो इस चीज़ को समझेंगे कि ये ज़रूरी है या नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, होना चाहिए या नहीं। मैं दो फैमिली का एग्जाम्पल लूँगा। तो शुरुआत करते हैं पहले फैमिली से। पहले फैमिली में, तो पहले फैमिली की मैं बात कर लूँ तो वो उच्च वर्ग के फैमिली है, उच्च वर्ग का परिवार है, जिसमें एक माता पिता हैं और उनके एक बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी का। तो उनके जो माता पिता वो खुद आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, और उनका जो बच्चा है, उनका नाम आप जो भी रखिए, मैं एक्स नाम रखता हूँ, किसी का नाम नहीं लेना चाहता, एक्स नाम रखिए, और आप अपने अनुसार से चाहे आप जो नाम रखिए। तो उस बच्चे का नाम एक्स है। तो एक्स नाम का जो बच्चा है उसके माता पिता आईएएस और आईपीएस ऑफिसर हैं। तो उस बच्चे के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आप इससे कनेक्ट कर सके। और ये मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको आगे काम भी आएगा, मैं बताता हूँ कैसे आएगा। तो वो जो बच्चा है उसकी परवरिश जो है वो बहुत ही अच्छे ढंग से होगी। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता आईएएस और आईपीएस ऑफिसर हैं। अब एक चीज़ इसमें गौर करने वाली बात है कि जो बच्चे का जो शिक्षा होगा वो डेफिनेटली इंग्लिश मीडियम का होगा, क्योंकि उसके माता पिता बड़े पोस्ट पे हैं, तो वो चाहेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं वो डेफिनेटली इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करें, क्योंकि भारत में इंग्लिश का बहुत ज़्यादा क्रेज़ भी है। तो इंग्लिश मीडियम का प्रिपरेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और उससे पढ़ाई करना तो और ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनके जो माता पिता हैं एक्स नाम के बच्चे को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाएंगे, ये तो तय है। जब वो बच्चा पढ़ाई करता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा सुविधा मिलती है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा फैसिलिटीज़ मिलता है जिससे कि वो लाइफ में आगे बढ़ सके। अच्छे टीचर्स मिलते हैं, और भी उस प्रकार के टीचर्स जिन पे दबाव होता है कि उनके स्कूल के जो बच्चे हैं वो अच्छे मार्क्स लाने चाहिए। शुरू से पढ़ाया जाता है। बच्चे का एडमिशन तकरीबन 3 साल की उम्र में प्ले स्कूल में तकरीबन कर ही दिया जाता है, और उनको अच्छा गाइडेंस मिलता है। और अच्छा गाइडेंस होने के बावजूद वो लोग जल्दी से जल्दी डेवलप करते हैं अपने ज़िंदगी में। और वो जो लड़का है वो 20 से 21 साल की उम्र में ग्रेजुएट हो जाता है। औसतन आप 20 साल मानिए कि 20 साल के उम्र में वो लड़का जो है वो ग्रेजुएशन कर लेता है, और अब वो आईएएस, आईपीएस और यूपीएससी की परीक्षा क्रैक करने के लिए तैयार है। तो वो लड़का 1 साल मेहनत करके यूपीएससी का प्रिपरेशन भी कर लेता है, तैयारी भी कर लेती है उसकी, और वो एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है। एलिजिबल मतलब योग्य है वो, ताकि वो एग्ज़ाम दे सके। ये हुई पहली फैमिली की बात। अब हम लोग चलते दूसरी फैमिली की, जो कि इसके ठीक अपोजिट है। उस बच्चे का नाम आप वाई रखिए। तो वाई नाम का जो बच्चा है वो बहुत ही मध्यम
वर्ग फैमिली से आता है, या निचले वर्ग फैमिली से कहिए आप उसको, जिसके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं और वो गांव में किसानी करते हैं, खेती करते हैं और उन्हीं से उनका गुजारा होता है। बच्चे तो बच्चे हैं। वाई नाम का बच्चा देखा कि अरे बड़े घर के बच्चे जो हैं वो स्कूल बस में पढ़ने जाते हैं। जब वो छोटा था, 5-6 साल की उम्र का होगा, तो छोटे बच्चे तो आप जानते हैं कि ज़्यादा जिद करता है, किसी भी चीज़ का जिद ठान लिया तो मुझे वो चाहिए तो चाहिए। तो अब होता क्या है कि वो जो वाई नाम का बच्चा वो जाता है अपने माता पिता से कहता है कि देखो ना पापा, हमारे जो बड़े घर के मित्र हैं वो बड़े स्कूल में स्कूल बस से पढ़ने जाते हैं, तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं भी स्कूल बस से पढ़ने जाऊं और मुझे भी जाना है, ऐसा जिद करने लगता है वो वाई नाम का बच्चा। माता पिता तो उतना इनकम भी नहीं है कि बड़े स्कूल में वो पढ़ा सके और स्कूल से अपने बच्चे को भेज सके। तो यहाँ पे गार्जियन तो क्या करे, बच्चे का दिल रखने के लिए कहते हैं कि चलो बेटा तुम सरकारी स्कूल में पढ़ लो, जो गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल होते हैं उसमें पढ़ लो, वो भी वहाँ पे पढ़ने जाते हैं, तुमको भी यहाँ पे पढ़ाई ही मिलेगी। लेकिन सरकारी स्कूल का तो आप जानते हैं माध्यम हिंदी होता है और इंग्लिश भी विषय होते हैं, तो वैसे टीचर्स नहीं मिलते जो इंग्लिश पढ़ा सकें। मैं कुछ लोगों का है जो पढ़ाते भी हैं, लेकिन अधिकतर जगहों पर इंग्लिश जो है वो पढ़ाई नहीं होती है। तो ऑफकोर्स है कि उसका माध्यम हिंदी होगा और वो बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ेगा, तो उसको क्लास 1 में एडमिशन लेते लेते 6-7 साल हो जाते हैं, तब वो जाकर के क्लास 1 में एडमिशन ले पाता है। वो भी गार्जियन पे ऊपर दबाव डालता है तो गार्जियन जाने देते हैं और वो और भी काम करता है और पढ़ाई करता है, क्योंकि वो गरीब घर का है तो उसको और भी काम करना ही है। तो यहाँ पे होता क्या है, और सबसे बड़ा समझने वाली बात क्या है कि वो लड़का पढ़ाई तो करता है और करते 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 10th पास करता है, ग्रेजुएट होता है, तो ग्रेजुएट होते होते उसकी उम्र 25 से 26 साल हो जाती है। औसतः आप 26 साल मानिए, एक मध्यम वर्ग के बच्चे को ग्रेजुएशन करने में आप सब भी कनेक्ट करते हुए, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से चाहे लो क्लास फैमिली से हैं तो आपको भी पता होगा कि आप ग्रेजुएशन 25 से 26 साल की उम्र में कर पाते हैं। और जो बच्चा बड़े घर से आता है वो 20 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कर जाता है। अगर बात लड़कियों की जाए मध्यम फैमिली से या मध्य वर्ग की परिवार से, लड़कियां की बात की जाए तो लड़कियों को तो और ही ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गांव में ऐसा होता है कि कोई लोग चाहते ही नहीं कि हमारी बेटी पढ़े, और मजबूरन बेटी को पढ़ाते हुए तो 5वीं पास करने के बाद भेजते नहीं हैं, या बहुत सारे गार्जियन जागरूक है तो 10वीं करा देते हैं, इंटरमीडिएट करा देते हैं और रोक देते हैं। जो कुछ भी लड़कियाँ होती है जो लड़ाकू होती है वो लड़ करके हासिल करना चाहती है तो बीच में उसकी शादियाँ कर देते हैं। शादी कर देने के बाद फिर वो ससुराल जाती है तो उसका वैसा फैमिली, मतलब कि उसका हस्बैंड चाहे उसके वहाँ के जो माता पिता हैं वैसा मिलते हैं तो वो उनको आगे की तरफ पढ़ाते हैं। तो गर्ल्स को तो समझिए ग्रेजुएशन करते करते 27 साल लग जाता है औसतः। बॉयज़ का 25 लूँ चाहे 26 लूँ, एक गर्ल्स को 1 साल इसलिए एक्सटेंड करता हूँ क्योंकि उन लोगों का फिक्स नहीं होता है कि वो कर पाएंगे कि नहीं। जैसे मैरिज हो गया बीच में तो 1 साल डिस्टर्ब हो गई, फिर उसके बाद उसका ग्रेजुएशन होगा। जो लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैं बेसिकली उनके बारे में ये बताना चाहता हूँ। तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मध्यम वर्ग की है, नाम वाई है, जेड समझिए आप लड़की के लिए। तो ग्रेजुएशन करते करते लड़का हो चाहे लड़की हो 25 से 27 साल औसतन लगते हैं। और जो बड़े घर की लड़की लड़कियां हैं वो 21 से 22 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कर लेते हैं और जस्ट अगले साल ही वो यूपीएससी का एग्ज़ाम देने लायक भी हो जाते हैं। और 26 से 27 साल की उम्र में मध्य वर्ग की लड़की लड़कियां अगर ग्रेजुएशन करेंगे तो उनको 1 साल और चलिए प्रिपरेशन के लिए लगेगा, तो 27-28 साल लग जाएंगे उनको प्रिपेयर करने के लिए यूपीएससी का एग्जामिनेशन। तो ज़्यादा चांस किसके रहेंगे अगर आरक्षण नहीं होगा तो। अगर सरकार आरक्षण दे, सुविधा दे कि आप 21 साल से लेकर के 30 साल की उम्र तक ही आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके आगे आप नहीं दे सकते हैं, तो फ़ायदा किसको होगा सबसे ज़्यादा? ऑफकोर्स जो बच्चा 21 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कर चुका है उसके पास तकरीबन 8 साल रहेंगे लगातार। वो फेल भी होगा 7 साल तो भी 1 साल बचेगा कि वो पास कर जाए, यानी उसके पास 8 मौका रहेगा। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। और वही बच्चा मध्यम वर्ग का है चाहे बच्ची,
तो उसको 2 से 3 साल मिलेंगे। तो 25-26 में तो ग्रेजुएशन ही होता है। अगर सरकार ऐसा आरक्षण दे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे ऐसा नियम लगा दे कि 21 से 30 साल के लिए ही आप यूपीएससी का प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे एग्जाम दे सकते हैं, तो जो बच्चे 26-27 साल की उम्र में पास करते हैं उनको तो मुश्किल से चांस मिलेगा आईएएस आईपीएस बनने का। लेकिन जो बच्चे 21 साल की उम्र में पास कर जाते हैं ग्रेजुएशन, उनके पास 7-8 मौके होंगे। तो यहाँ पे आरक्षण देना अनिवार्य है। आरक्षण का मतलब मैंने बताया आपको पहले भी कि सुरक्षित महसूस करना अनिवार्य है बच्चों को, ताकि वो सबको बराबर मौका मिले। अगर सरकार यही नियम लगा दे कि 21 साल से 25 साल के बीच में ही आप यूपीएससी क्रैक कर लेंगे, तो जो गांव के बच्चे वो तो साइड ही हो गए। देखा जाए तो गांव के जो बच्चे हैं वो तो साइड ही हो गए, फिर तो उनको एग्ज़ाम देने के लिए भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे, उनका एज हो गया रहेगा। ये 26 साल में तो वो ग्रेजुएशन नहीं करते हैं। इसीलिए बच्चों आरक्षण जरूरी है। वही अगर यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए टाइम बढ़ा दिया जाए कि आप 21 साल से लेकर के 35 साल, 36 साल, 37 साल आपका एज रहेगा, तब आप जाके यूपीएससी का तैयारी कर सकते हैं, चाहे एग्ज़ाम तब तक दे सकते हैं, तो आई थिंक कि सबके पास 10-15 मौके होंगे। और 10 मौका तो समझिए सबके लिए बहुत होता है। जो बच्चा 10 बार में नहीं निकाल पाया वो कब निकाल पाएगा। तो आरक्षण ज़रूरी होता है मेरे ख्याल से, और आपके ख्याल से होना चाहिए या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आरक्षण जो है ये सुख सुविधा जो सरकार देती है वो देना भी चाहिए, ताकि हर एक वर्ग के बच्चे, चाहे वो मध्यम वर्ग के हों चाहे वो बड़े वर्ग के हों, सबको चांस मिले कि वो लाइफ में कुछ आगे कर पाए और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाए। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लूँगा। अब आप ये कहिएगा कि सबको एक समान देखा जाए, जैसे बहुत सारे लोगों का ये शिकायत होता है कि सबको हम एक समान देखें, बराबर का हक मिले सबको। बराबर के हक का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ बराबर हो। मैं ज़रा इस पॉइंट को क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। जब मैंने ये बनाया है तो इस पॉइंट को क्लियर करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। आरक्षण पे और सारा वीडियो जो है मैं डालूंगा ताकि आप लोग को और सीखने को मिले, पर फिलहाल इस वीडियो में मैं एक छोटा सा कहानी बताता हूँ कि सपोज़ एक परिवार है, छोटा सा परिवार है, मध्यम वर्ग का है, जिनमें एक माता है, एक पिता और उनके 2 बच्चे हैं, यानी 2 बेटे हैं। एक बेटा का नाम ए समझिए और दूसरे का नाम बी समझिए। तो जो पहला बेटा है ए, अगर उसके माता पिता है वो अगर उसको कुछ एक्स्ट्रा दे ताकि उसका सेहत अच्छा रह सके, तो वो अपने बेटे को 1-1 गिलास दूध दे सकते हैं एक्स्ट्रा में, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो ज़्यादा पूर्ति करें। तो वो इतना क्षमता है उनमें कि दोनों बेटे को, ए और बी को, 1-1 गिलास दूध दे सकते हैं। आप इस चीज़ को कनेक्ट करेंगे। अगर इन केस 1-1 गिलास दूध मिल रहा है, फिर भी किसी कारणवश छोटा बच्चा कमज़ोर हो गया, यानी कि जो बी है वो ए से कमज़ोर हो जाता है। आप इस चीज़ को समझिए गौर से। जो बी है वो ए से कमज़ोर हो जाता है और डॉक्टर बोलता है कि बी को 2 गिलास दूध की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या होगा? यहाँ पे 2 चांस है। या तो पेरेंट्स यह सोचे कि नहीं, चाहे मेरा एक बेटा कमज़ोर ही क्यों ना हो जाए, बीमार ही क्यों ना पड़ जाए, चाहे मर ही क्यों ना जाए, लेकिन मैं 1 गिलास अपने बड़े बेटे को दूंगा तो 1 छोटे को दूंगा। ये पहला पॉइंट हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि क्यों ना ऐसा करूं कि जो बड़े बेटे को 1 गिलास देता हूं, फिलहाल कुछ दिनों के लिए बंद कर देता हूं और वही 2 गिलास मैं अपने छोटे बेटे को देता हूं। ये समझने की बात है, आप इस चीज को समझिए कि जो ए को गिलास मिलता है वो ए वाला जो गिलास है वो बी, और जो बी को मिलता है वो दोनों गिलास सिर्फ बी को ही मिले, यानी कि जो कमज़ोर बच्चा है उसको ही मिले। फिर धीरे धीरे देखो कि ज़्यादा, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए, और फिर धीरे धीरे देखो कि छोटे बेटों में मतलब कि सुधार आने लगा है, वो फिट होने लगा है,
तो फिर आधा गिलास ए को भी दे दूं। फिर देखूं कि पूरा सुधार आ चुका है तो दोनों को एक एक दे दूं। दोनों में से कौन बेटर होगा? आई थिंक पॉइंट नंबर 2, अगर रूल नंबर आप 1 से चलेंगे तो होगा क्या कि एक बेटा को वो खो देंगे, क्योंकि वो बेटा कमजोर पड़ जाएगा। अगर वो नियम लगाएंगे नहीं मेरे लिए दोनों बराबर है तो दोनों को एक एक गिलास मिलना चाहिए, तो फिर जो जरूरत पड़ेगी कमजोर बेटे को वो तो मिल नहीं पाएगी ना उसको, क्योंकि उसका हक तो बड़ा बेटा ले लेगा, यानी ए ले लेगा। लेकिन अगर वही थोड़े दिन के लिए ए पे पाबंदी लगा दिया जाए और 2 को मिले यानी बी को मिले, तो धीरे धीरे क्या होगा कि दोनों बराबरी में हकदार होंगे। चाहे जो नीचे वर्ग का होगा वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएंगे और दोनों एक समान हो जाएंगे। यही आरक्षण को अगर आप इसमें देखा जाए तो आरक्षण छोटे वर्ग को है, महिला को मिलता है, बुजुर्ग को मिलता है। जब कभी भी आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो जो बुजुर्ग फैमिली होते हैं, जैसे बुजुर्ग माँ बाप होते हैं, उनके लिए अलग सीट होता है, महिलाओं के लिए अलग एक पैकेज होता है, एक बोगी होता है जिसमें महिलाएं बैठते हैं। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर मान लीजिए ट्रेन में भीड़ है और 30-40 साल के लड़के खड़े हैं, लड़के नहीं कहिए, आदमी खड़ा है, और 50-60 साल का भी आदमी उसमें खड़ा है, तो दोनों में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किसको होगा? 50-60 साल वालों को। या लड़का लड़की के भीड़ में, लड़के के भीड़ में लड़कियां खड़ी है तो तकलीफ़ किसको होगी? लड़कियों को होगी। इसलिए जो है वो सरकार क्या करती है, वो बुजुर्ग के लिए अलग डिपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट बनाती है, लेडीज़ के लिए अलग कंपार्टमेंट बनाती है, ताकि 30 साल के जो जेंट्स है, 40 साल के जेंट्स वो खड़े हो जाएं, चलेगा, लेकिन 60 साल 70 साल के बूढ़े खड़े नहीं होने चाहिए। 30 साल के 40 साल के जेंट्स खड़े हो जाएं, लेकिन महिलाएं खड़ी नहीं होनी चाहिए। इसलिए आरक्षण जरूरी होता है। तो आरक्षण का मतलब ये नहीं है कि अगर आपको सरकार छूट दे रही है तो आप दूसरे के ऊपर हावी हो। आरक्षण का मतलब ये है कि सरकार आपको सपोर्ट कर रही है क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए थे। खासकर मैं महिलाओं और बुजुर्ग को ये समझाना चाहूँगा कि आरक्षण जब आपको सरकार देती है, सुविधा जब आपको सरकार देती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको ऐसा सपोर्ट करेगी कि आप दूसरे को दबाएं। इसका मतलब ये है कि आप तकलीफ़ में ना रह सकें। और जो लोग ये समझते हैं कि सरकार औरतों को ज़्यादा फेवर करती है, चाहे बुज़ुर्ग को ज़्यादा फेवर करती है, हम लोग को नहीं देखती, तो उनको मैं समझाना चाहूँगा एग्जाम्पल के माध्यम से कि अगर वहाँ पे आपके माँ बाप बूढ़े और खड़े हो और उनके लिए अलग सीट ना हो तो आपको कैसा लगेगा? आपकी बहन भीड़ में खड़ी हो और उसके लिए सीट ना हो तो कैसा लगेगा? तो होता क्या है कि इस सब चीज़ों को हमें अपने परिवार के अकॉर्डिंग देखना चाहिए, तब हम जाकर के समाज का दुख को समझ सकते हैं। तो आई थिंक आरक्षण यूपीएससी में क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और भी मैंने कुछ एग्जाम्पल बताया, फैमिली के अकॉर्डिंग बताया, मैंने ट्रेन में बताया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब बेसिकली यूपीएससी का टॉपिक था, मैंने थोड़ा इसका लंबा खींचा ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। और भी आरक्षण का वीडियो जो मैं आने वाले खेल जगत को लेकर के आऊँगा कि खेल जगत में आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इलेक्शन में, चुनाव में आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये सभी चीज़ों में मैं इसके ऊपर तैयारी कर रहा हूँ और आप सबको बहुत अच्छे से समझाऊंगा भी। और ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ क्योंकि थोड़ी लंबी भी हो रही है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यूपीएससी का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं उन सबको बेस्ट ऑफ लक देना चाहूँगा और आप लाइफ में कामयाब हो सकें। और आरक्षण का मतलब आप समझ चुके होंगे। धन्यवाद दोस्तों, सबक खैर।